अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 10 सितंबर 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, अपनी आज की खबरों में आगे जाने से कबल जो दोस्त भाई इटली से या फिर पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से इमिग्रेशन से मुतलिक पूछते हैं तो आपको बता दें कि इटली इमिग्रेशन सनातोरिया या फिर फ्लूसी इमिग्रेशन दोनों को लेकर ही अतालवी हुकूमत की तरफ से कोई न्यूज अपडेट नहीं दी गई। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने 27 मार्च 2023 को फ्लूसी इमिग्रेशन में अपने पेपर्स जमा करवाए थे और जो नया 40,000 का कोटा था उनके पेपर्स निकल रहे हैं। बाकी कुछ दोस्तों भाइयों की तरफ से भी हमारे साथ अपने नोला उस्ता शेयर किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तानी लोगों के नोला उस्ता 7 सितंबर 2023 को नए निकले हैं, लेकिन प्राइवेसी की वजह से हम नोला उस्ता आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। बाकी सनातोरिया इमिग्रेशन, नई फ्लूसी इमिग्रेशन को लेकर जो भी नई ऑफिशियली अपडेट आएगी तो जरूर अपडेट आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो शेयर करेंगे। बाकी इसके साथ ही दोस्तों अपनी आज की खास खबरों को अब देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज अपडेट आ रही है वो इटली में मौजूद गैर मुल्कियों समेत जो गैर कानूनी तारकीन वतन इटली में आते हैं उनके लिए नए कवानीन से मुतलिक आ रही है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोस में मुसलसल बताते आ रहे हैं कि अतालवी हुकूमत सख्त फैसले करने जा रही है गैर मुल्कियों गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के लिए। अब बताया जा रहा है कि नए कवानीन हुकूमत की जानिब से ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं और आखिरी मराहिल में हैं। अतालवी पार्लियामेंट से मंजूरी मिलना बाकी है और बहुत जल्द आने वाली तारीख 25 सितंबर को मुतवक्का है कि हुकूमत नए कवानीन, नए डिक्रेटो सिक्योरेजा यानी कि सेफ्टी से मुतलिक जो डिक्रेटो है इसको ऑफिशियली अनाउंस्ड कर दे, जिसके बाद इटली से ऐसे गैर मुल्की जिनके कमीशन फेल हो चुके हैं या फिर सियासी पनाह के केस उनके रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर ऐसे गैर मुल्की जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। बाकी जैसे ही नया डिक्रेटो सामने आएगा, सरकारी गैजेट में आएगा, तो जो भी इसमें डिटेल होगी वो भी आप लोगों के साथ बजरिया वीडियो जरूर शेयर करेंगे। बाकी दोस्तों, इसके अलावा भी एक बड़ी खबर डेपोटेशन से मुतलिक है जिसको आगे चलकर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पहले यहाँ आपके साथ एक और अहम खबर को शेयर कर दें जो कि 15 नवंबर से नए कवानीन, नई और अहम पेशरफ्त होने जा रही है जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है। वैसे यहाँ पर आपको ये बताते चलें कि आज सुबह ही हमने अपने चैनल डीजे न्यूज़ इन्फो पर इटालियन पासपोर्ट और सिटीजनशिप से मुतलिक वीडियो अपलोड की है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी ज़रूर देखें, उससे भी आपके इल्म में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा। बाकी अब आपको बताएं कि 15 नवंबर 2023 से यूके की हुकूमत की तरफ से इटालियन शहरियों समेत पूरे यूरोपीय ममालिक के लोगों के लिए अपने नए ट्रैवल के कवानीन को लागू किया जा रहा है। ख्याल रहे कि बहुत से पाकिस्तानी इंडियन लोग जिनके पास इटालियन पासपोर्ट हैं और वो यूके में हैं या फिर अभी इटली से यूके में जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए ये खबर बहुत ही अहम है, क्योंकि पहले इटालियन पासपोर्ट होल्डर को यूके के लिए वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब 15 नवंबर 2023 से अगर आपने यूके में जाना है तो आप ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन आपको करवानी होगी। उसके बाद ही आप यूके के लिए ट्रैवल कर सकेंगे इटली से। जबकि इसके अलावा ये ईटीए का जो नया कानून है वो ना सिर्फ इटली पर बल्कि दीगर और यूरोपीय ममालिक के बाशिंदों पर भी लागू होगा। ख्याल रहे कि एक बार जब आप ईटीए यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन करवा लेंगे तो वो अगले 5 साल तक वैलिड रहेगी। अगले 5 साल में आप इटली समेत यूरोप के किसी भी मुल्क से आप यूके के लिए ट्रैवल कर सकेंगे। ख्याल रहे कि ईटीए करवाने के लिए फीस भी होगी जो कि 7 से 9 बरतानवी पाउंड बताई जा रही है और इसके बाद आपको यूके में 3 माह क़याम करने की इजाज़त होगी और 3 माह के बाद आप मजीद 3 माह के लिए इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो स्पेन के वर्क परमिट से मुतलिक अपडेट है, जिसमें बताया गया है कि वो लोग जो कि मेडिकल के शोबा से वाबस्ता हैं उनके लिए बड़ी रियायत दी गई है स्पेनिश हुकूमत की तरफ से कि अगर आपके पास वर्क परमिट या फिर स्पेन की नेशनलिटी भी नहीं है तो भी आप इस शोबे में काम कर सकते हैं। इसके पीछे दोस्तों जो वजह बताई गई है वो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल के शोबे में कमी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूरोपीय यूनियन का नए अमदादी पैकेज का जो ऐलान किया गया है उससे मुतलिक है, जिसमें गैर मुल्की
बाकी अफराद भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कोरोना के दौरान भी यूरोपीय यूनियन की तरफ से बहुत से अमदादी पैकेजेस दिए गए थे, जिसमें यूरोपीय यूनियन की तरफ से इटली, फ्रांस, जर्मनी और तमाम यूरोपीय ममालिक को फंड्स जारी किए गए थे और फिर इन यूरोपीय ममालिक की तरफ से अपनी आवाम को इस फंड की मद में अमदाद दी गई थी। अब दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की तरफ से एक और नया पैकेज देने का ऐलान किया गया है और इस नए अमदादी पैकेज देने का मकसद बढ़ती हुई महंगाई है, यानी कि इन्फ्लेशन है। महंगाई की वजह से लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो अपने घरों की मरम्मत करवा सकें या फिर अपने घरों की इकसात अदा कर सकें, जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि जिन लोगों के पास अपने घर हैं और वो अपने घरों की रेनोवेट करवाना चाहते हैं, तो आपको यूरोपीय यूनियन की जानिब से 18,500 यूरो तक दिए जाएंगे, जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने घरों की मरम्मत के लिए। आपको ये रकम यूरोपीय यूनियन के पैकेज से दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ख्वाहिशमंद हैं 18,500 यूरो यानी कि यूरोपीय यूनियन के इस पैकेज के, तो आपने कैसे अप्लाई करना है और ये पैसे आपको कैसे मिलेंगे, इसके लिए यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसील बताई गई है। और अगर आपको लिंक चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमारे से पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके साथ ही अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली से गुड न्यूज़ आ रही है, जिसमें 500 यूरो मिलेंगे। असल में दोस्तों, ये बोनस कल्तूरा है जो कि उन नौजवानों के लिए है जो कि 2004 में पैदा हुए थे। तो इस बोनस को लेने के लिए दुमानदे ओपन हो चुके हैं और हो भी रहे हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार भी नहायत आसान है, यानी कि आप इस वक्त जो वेबसाइट देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, आपने इस वेबसाइट पर या फिर जो ऐप आपके पास है उसके जरिए आप इसका दुमानदा कर सकते हैं। बाकी आप अगर इटली में लीगल तौर पर रह रहे हैं और 2004 में आपकी पैदाइश हुई थी, यानी कि पैदा हुए थे, तो आप इस बोनस कल्तूरा 500 यूरो के लिए 31 अक्टूबर 2023 से पहले पहले दुमानदा कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो डेपोटेशन से मुतलिक बड़ी अपडेट आ रही है, जिसमें 51 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। ख्याल रहे, ये 51 लोगों की तादाद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी लोगों की बताई गई है और ये 51 लोगों की डेपोटेशन यूरोपीय मुल्क जर्मनी की तरफ से की गई है। और जिस फ्लाइट के जरिए इन्हें डिपोर्ट किया गया है वो फ्लाइट पहले जर्मनी से साइप्रस में गई थी और साइप्रस से भी कुछ पाकिस्तानियों को लिया गया है और वहां से उन्हें सीधा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इन तमाम लोगों को FIA के हवाले किया गया है। वो दोस्त भाई जो कि हमें जर्मनी से देखते और सुनते हैं, उनको शायद इस न्यूज़ से मुतलिक मालूम भी होगा। बाकी जहां जर्मन हुकूमत नेशनलिटी के कवानीन में बहुत सी आसानियां और नरमियां पैदा कर रही है, वहां ही गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद को डिपोर्ट भी कर रही है। इसलिए ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि जर्मनी में गैर कानूनी मुकीम हैं, वो उनको एहतियात करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।